आज के इस वीडियो में हम टॉप 3 ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज फॉर बिगिनर्स के बारे में बात करेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में बिगिनर्स के लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि शुरुआत कहां से करें और कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे सेफ और प्रैक्टिकल रहेगी। इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आज हम 3 ऐसी स्ट्रैटेजीज समझेंगे जो सिंपल हैं, वाइडली यूज्ड हैं और बिगिनर्स के लिए कंपैरेटिवली ईजी टू अंडरस्टैंड होती हैं। इस वीडियो में हम स्ट्रैटेजीज की बेसिक्स ही कवर करेंगे, कॉम्प्लेक्स ग्रीक्स और एडवांस्ड एडजस्टमेंट्स में नहीं जाएंगे। एम सिर्फ यह है कि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है, कब प्रॉफिट होता है और किन सिचुएशंस में लॉस हो सकता है। पहली स्ट्रैटेजी है शॉर्ट पुट स्प्रेड। यह स्ट्रैटेजी बुलिश ट्रेडर्स के लिए सूटेबल होती है, यानी जब आपको लगता है कि स्टॉक प्राइस गिरने वाला नहीं है या थोड़ी बहुत गिरावट के बाद स्टेबल रह सकता है। इस स्ट्रैटेजी का बिगेस्ट एडवांटेज यह है कि इसमें रिस्क लिमिटेड होता है और प्रॉफिट तब भी पॉसिबल होता है जब स्टॉक प्राइस थोड़ा नीचे आता है। शॉर्ट पुट स्प्रेड में ट्रेडर एक पुट ऑप्शन सेल करता है और उसी एक्सपिरेशन में लोअर स्ट्राइक का पुट ऑप्शन बाय करता है। सेल किया गया पुट मेन इनकम जनरेट करता है और बाय किया गया पुट मैक्सिमम लॉस को लिमिट करता है। ट्रेड तब प्रॉफिटेबल होता है जब स्टॉक प्राइस सोल्ड पुट स्ट्राइक के ऊपर रहता है और टाइम पास होने के साथ ऑप्शंस डे के होते जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस 215 के आसपास है। ट्रेडर 210 पुट सेल करता है और 205 पुट बाय करता है। एक्सपायरी तक अगर स्टॉक प्राइस 210 के ऊपर रहता है तो दोनों पुट ऑप्शन वर्थलेस एक्सपायर हो जाते हैं और ट्रेडर पूरा प्रीमियम कीप करता है। यहां स्टॉक प्राइस थोड़ा नीचे भी आता है, फिर भी ट्रेड प्रॉफिटेबल रह सकता है। इस स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट का मुख्य स्रोत टाइम डिके होता है। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है और स्टॉक प्राइस सेफ जोन में रहता है, ऑप्शन वैल्यू डिसीज होती जाती है। एक्सपायरी पर अगर स्टॉक प्राइस सोल्ड स्ट्राइक के ऊपर रहता है तो अधिकतम प्रॉफिट रियलाइज होता है। दूसरी स्ट्रैटेजी है आयरन कॉन्डोर। यह स्ट्रैटेजी नॉन डायरेक्शनल होती है, यानी जब आपको लगता है कि स्टॉक या इंडेक्स किसी रेंज के अंदर ट्रेड करेगा और किसी एक डायरेक्शन में स्ट्रांग मूव नहीं आएगा। बिगिनर्स के लिए आयरन कॉन्डोर इसलिए उपयोगी है क्योंकि इसमें साइडवेज मार्केट से भी प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है। आयरन कॉन्डोर में 2 स्प्रेड्स कंबाइन होते हैं, एक साइड शॉर्ट पुट स्प्रेड होता है और दूसरी साइड शॉर्ट कॉल स्प्रेड। ट्रेडर एक पुट सेल करता है और उससे लोअर स्ट्राइक का पुट बाय करता है, साथ ही एक कॉल सेल करता है और उससे हायर स्ट्राइक का कॉल बाय करता है। इस स्ट्रक्चर से एक प्राइस रेंज क्रिएट होती है। आयरन कॉन्डोर तब प्रॉफिटेबल होता है जब स्टॉक प्राइस दोनों सोल्ड स्ट्राइक्स के बीच रहता है। जैसे अगर ट्रेडर 130 पुट सेल करता है और 140 कॉल सेल करता है तो स्टॉक प्राइस 130 और 140 के बीच रहे तो ट्रेड प्रॉफिटेबल होता है। टाइम पास होने के साथ सभी सोल्ड ऑप्शंस वैल्यू लूज करते हैं और ट्रेडर को प्रॉफिट मिलता है। आयरन कॉन्डोर का बेनिफिट यह है कि ट्रेडर अपनी रिस्क प्रेफरेंस के हिसाब से रेंज वाइड या नैरो रख सकता है। वाइड रेंज में प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है लेकिन प्रीमियम कम मिलता है। नैरो रेंज में प्रीमियम ज्यादा होता है लेकिन रिस्क भी इंक्रीज हो जाता है। तीसरी और फाइनल स्ट्रैटेजी है कवर्ड कॉल। यह स्ट्रैटेजी उन ट्रेडर्स के लिए होती है जो ऑलरेडी स्टॉक्स होल्ड करते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं। कवर्ड कॉल में ट्रेडर 100 शेयर स्टॉक बाय करता है या ऑलरेडी होल्ड करता है और उन शेयर्स के अगेंस्ट एक कॉल ऑप्शन सेल 100 शेयर स्टॉक बाय करता है या ऑलरेडी होल्ड करता है और उन शेयर्स के अगेंस्ट एक कॉल ऑप्शन सेल करता है। कवर्ड कॉल तब बेस्ट काम करती है जब ट्रेडर माइल्डली बुलिश होता है। इसका मतलब यह है कि ट्रेडर को लगता है कि स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा बल्कि साइडवेज रहेगा या थोड़ी ग्रोथ दिखाएगा। कॉल ऑप्शन सेल करके ट्रेडर प्रीमियम कलेक्ट करता है जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर स्टॉक प्राइस 100 से नीचे नहीं जाएगा तो ट्रेडर को कोई नुकसान नहीं होगा। कॉल स्ट्राइक के नीचे रहता है तो सोल्ड कॉल वर्थलेस एक्सपायर हो जाती है और ट्रेडर प्रीमियम कीप करता है। इस केस में ट्रेडर को स्टॉक होल्डिंग से भी फायदा होता है और ऑप्शन प्रीमियम से भी इनकम मिलती है। अगर स्टॉक प्राइस थोड़ा नीचे आता है तो कलेक्टेड प्रीमियम लॉसेस को पार्शियली ऑफसेट करता है। कवर्ड कॉल का बिगेस्ट ड्रॉबैक यह है कि अगर स्टॉक प्राइस एग्रेसिवली ऊपर चला जाता है तो ट्रेडर फुल अपसाइड पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, क्योंकि कॉल सेल करने का मतलब होता है कि ट्रेडर ने अपने शेयर्स को कॉल स्ट्राइक प्राइस पर सेल करने का एग्रीमेंट किया होता है। इसलिए कवर्ड कॉल एक्सट्रीम बुलिश सिचुएशंस में यूज नहीं की जाती। ओवरऑल देखा जाए तो बिगिनर्स के लिए ये 3 स्ट्रैटेजीज, शॉर्ट पुट स्प्रेड, आयरन कॉन्डोर और कवर्ड कॉल, ऑप्शंस ट्रेडिंग की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाती हैं। ये स्ट्रैटेजीज लिमिटेड रिस्क के साथ ट्रेडिंग को स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन्ड एक बनाती हैं।
ऑप्शंस। ट्रेडिंग में सक्सेस किसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी से नहीं आती, बल्कि प्रॉपर नॉलेज, पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट से आती है। जब ट्रेडर मार्केट को समझकर स्ट्रैटेजी चूज करता है, तब ऑप्शंस ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं रहती, बल्कि एक स्किल बेस्ड प्रोसेस बन जाती है। ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग बहुत से ट्रेडर्स का सपना होता है। स्टॉक मार्केट में शुरुआत करते समय अक्सर लोग यह गोल सेट कर लेते हैं कि एक दिन वे सिर्फ ट्रेडिंग से अपनी पूरी लाइफ एक्सपेंसेस चला पाएंगे। कंप्यूटर और इंटरनेट के साथ कहीं से भी काम करने की फ्रीडम बहुत अपीलिंग लगती है, खासकर 9 से 5 जॉब के कंपैरिजन में। लेकिन असली सवाल यह है कि ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग करने के लिए वास्तव में क्या चाहिए और कितना कैपिटल चाहिए। बहुत जगह यह कहा जाता है कि ट्रेडिंग से लिविंग करने के लिए $50,000 या $1,00,000 चाहिए। लेकिन ये नंबर्स कितनी रियलिस्टिक हैं, ये समझने के लिए कुछ बेसिक असम्पशंस समझना जरूरी है। ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग का मतलब यह नहीं होता कि हर महीने गारंटीड इनकम आएगी। यहाँ इनकम इरेगुलर होती है और रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहता है। ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग में सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टैक्स। ज्यादातर ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करते हैं, यानी पोजीशंस 1 साल से कम समय के लिए होल्ड होती हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर वही टैक्स लगता है जो नॉर्मल इनकम पर लगता है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आपकी ट्रेडिंग इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता जाता है और आपके हाथ में बचने वाला पैसा कम हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका एनुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग। इसका मतलब है कि 1 साल में आपको सर्वाइव करने के लिए कितना पैसा चाहिए, जो पूरी तरह आपकी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। किसी के लिए यह अमाउंट कम हो सकता है और किसी के लिए ज्यादा। ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग कैलकुलेट करने के लिए यह फिगर बहुत क्रिटिकल होती है। तीसरा फैक्टर होता है रियलिस्टिक एनुअल ट्रेडिंग रिटर्न्स। यहाँ रियलिस्टिक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बिगिनर्स अस्यूम करते हैं कि वे हर साल 25% या 30% रिटर्न्स बना लेंगे, लेकिन रियलिटी में इतने हाई रिटर्न्स कंसिस्टेंटली अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। एवरेज प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी लॉन्ग टर्म में लिमिटेड रिटर्न्स ही जनरेट कर पाते हैं। मान लीजिए आपका एनुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग $50,000 है और एवरेज कैपिटल गेन्स टैक्स 25% है। इसका मतलब यह है कि आपको टैक्स से पहले लगभग $66,667 कमाने होंगे, ताकि टैक्स कटने के बाद आपके पास $50,000 बचे। अब इस अमाउंट को कमाने के लिए अकाउंट साइज कितना चाहिए, यह आपकी एनुअल रिटर्न परसेंटेज पर डिपेंड करता है। अगर आप एवरेज 10% एनुअल रिटर्न जनरेट कर पाते हैं, तो $66,667 कमाने के लिए आपको लगभग $6,70,000 का ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। जैसे जैसे एनुअल रिटर्न्स बढ़ते हैं, वैसे वैसे रिक्वायर्ड अकाउंट साइज कम होता जाता है। लेकिन हायर रिटर्न्स का मतलब हायर रिस्क भी होता है। 10% रिटर्न्स के साथ ट्रेडर रिलेटिवली कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजीज यूज कर सकता है, लेकिन अगर कोई ट्रेडर 25% या 30% एनुअल रिटर्न्स टारगेट करता है, तो उसे बहुत अग्रेसिव रिस्क लेना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में हर साल ऐसे रिटर्न्स जनरेट करना अनरियलिस्टिक है और ऐसे ट्रेडर्स दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर्स में गिने जाएंगे। हायर रिटर्न्स के साथ एक और प्रॉब्लम आती है, ड्रॉडाउन्स। जब ट्रेडर ज्यादा रिस्क लेता है, तो लॉसेस भी ज्यादा सिवियर होते हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ साल बहुत अच्छे होंगे और कुछ साल बहुत खराब। ट्रेडिंग इनकम स्मूथ नहीं होती। अब अगर एनुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग $1,00,000 हो, तो पिक्चर और भी चैलेंजिंग हो जाती है। सेम 25% टैक्स मान लें, तो आपको टैक्स से पहले लगभग $1,33,000 कमाने होंगे। अगर एनुअल रिटर्न्स 10% से 15% के बीच हैं, तो रिक्वायर्ड अकाउंट साइज लगभग $9,00,000 से लेकर $1.3 मिलियन तक पहुंच जाता है। यह कैलकुलेशंस साफ दिखाती हैं कि रियलिस्टिकली ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग करने के लिए बहुत बड़ा अकाउंट चाहिए। स्मॉल अकाउंट्स के साथ कंसिस्टेंटली लिविंग एक्सपेंसेस निकालना प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट होता है। इसके अलावा ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग में कुछ सीरियस प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी होते हैं। हर महीना प्रॉफिटेबल नहीं होता। कुछ मंथ्स में लॉसेस हो सकते हैं, और अगर आप मंथली एक्सपेंसेस के लिए ट्रेडिंग अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं, तो प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। एक और इशू यह है कि ट्रेडिंग रिटर्न्स ईयर टू ईयर बहुत वॉलेटाइल होते हैं। एक साल एक्सीलेंट परफॉर्मेंस हो सकती है और अगला साल एवरेज या नेगेटिव भी हो सकता है। इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी के कारण ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग मेंटली बहुत डिमांडिंग होती है। इसके साथ ही जब आप रेगुलरली ट्रेडिंग अकाउंट से पैसा निकालते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके फेवर में काम नहीं करता। कैपिटल ग्रो होने की स्पीड स्लो हो जाती है और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन इंपैक्ट होती है। इसी वजह से ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग का साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत हाई होता है। जब पूरा हाउस होल्ड ट्रेडिंग इनकम पर डिपेंड करता है, तो हर ट्रेड इमोशनली हैवी हो जाता है। स्ट्रेस डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है और गलत ट्रेड्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है।
इसलिए अगर कोई ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग सीरियसली कंसिडर कर रहा है तो उसके पास पहले से एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। उस प्लान को लॉन्ग पीरियड तक रियल मनी के साथ टेस्ट किया जाना चाहिए। पेपर ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म सक्सेस इस डिसीजन के लिए पर्याप्त नहीं होता। ट्रेडिंग फॉर ए लिविंग ग्लैमरस जरूर लगता है, लेकिन रियलिटी में यह डिसिप्लिन, पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल की एक्सट्रीम टेस्ट होती है। बिना प्रिपरेशन के इस पाथ पर जाना फाइनेंशियली और मेंटली दोनों तरह से रिस्की हो सकता है। कॉल ऑप्शंस फॉर बिगिनर्स। स्टॉक मार्केट में कॉल ऑप्शंस एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो बिगिनर्स को हाई रिटर्न पोटेंशियल दिखाता है, लेकिन सही अंडरस्टैंडिंग के बिना यह रिस्की हो सकता है। कॉल ऑप्शन का सिंपल मीनिंग है आपको किसी स्टॉक को एक फिक्स्ड प्राइस पर फ्यूचर की एक स्पेसिफिक डेट तक बाय करने का राइट मिलता है, ऑब्लिगेशन नहीं। जब आप एक कॉल ऑप्शन बाय करते हो तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि स्टॉक प्राइस फ्यूचर में ऊपर जाएगा। एक कॉल ऑप्शन बायर को 100 शेयर्स बाय करने का राइट देता है, एक फिक्स्ड स्ट्राइक प्राइस पर और एक फिक्स्ड एक्सपिरेशन डेट तक। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एप्पल का 150 कॉल ऑप्शन खरीदते हो तो इसका मतलब है कि आपके पास एप्पल के 100 शेयर्स को $150 प्रति शेयर पर खरीदने का राइट है, एक्सपायरी डेट से पहले या उस दिन तक। अगर स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है तो कॉल ऑप्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। कॉल ऑप्शंस बाय करने का मेन रीजन है लेवरेज। जब स्टॉक प्राइस 10 से 15% मूव करता है तब कॉल ऑप्शन 100% या उससे ज्यादा भी मूव कर सकता है। इसीलिए कॉल ऑप्शन स्मॉल कैपिटल के साथ हायर रिटर्न पोटेंशियल देते हैं, लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है। कॉल ऑप्शन की वैल्यू मेनली स्टॉक प्राइस से आती है। अगर स्टॉक प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चला जाता है तो ऑप्शन के पास इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है मार्केट प्राइस की तुलना में स्टॉक को सस्ते में बाय करने का बेनिफिट। ब्रेक इवन प्राइस एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यह वह स्टॉक प्राइस होता है जहां ऑप्शन बायर ना प्रॉफिट करता है ना लॉस। ब्रेक इवन प्राइस कैलकुलेट करने के लिए स्ट्राइक प्राइस में ऑप्शन का प्रीमियम ऐड किया जाता है। अगर कॉल ऑप्शन के पास इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है तब भी उसमें एक्सट्रिंसिक वैल्यू हो सकती है, जिसे टाइम वैल्यू भी कहा जाता है। जितना ज्यादा टाइम एक्सपिरेशन तक बचा होता है उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि स्टॉक मूव करे और ऑप्शन की प्राइस ज्यादा रहती है। कॉल ऑप्शन प्राइसेस 3 मेजर फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं: स्टॉक प्राइस, वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेशंस और टाइम। स्टॉक प्राइस या वॉलेटिलिटी इंक्रीज होने पर ऑप्शन की वैल्यू बढ़ती है, लेकिन टाइम के साथ ऑप्शन की वैल्यू डिके होती है, जिसे टाइम डिके या थीटा कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, फिर भी ऑप्शन बायर्स लॉस में रहता है। इसका रीजन ये होता है कि स्टॉक का मूव स्लो होता है और टाइम डिके ऑप्शन की वैल्यू को कम कर देता है। कॉल ऑप्शन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मैक्सिमम लॉस लिमिटेड होता है, जितना प्रीमियम आपने पे किया। लेकिन डाउनसाइड यह है कि अगर एक्सपायरी तक स्टॉक मूव नहीं करता तो ऑप्शन वर्थलेस भी हो सकता है। एंड में कॉल ऑप्शंस बिगिनर्स के लिए पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन बिना प्रॉपर नॉलेज के ट्रेड करना गैम्बलिंग बन जाता है। पहले कॉन्सेप्ट्स सीखो, फिर कैपिटल रिस्क करो और हमेशा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो।